हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवत गीता के सत्र में। आज हम 17वां अध्याय को संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगले सत्र में उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। तो जैसा कि हमारा श्रद्धा के विभाग चल रहा है, इसमें हमने श्लोक संख्या 1 से 7 तक देखा था। जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता और अपने मन से पूजा करता है, वो सतोगुणी है, तमोगुणी है या रजोगुणी है, इस टाइप से। फिर भगवान ने 3 प्रकार के गुणों का वर्णन शुरू किया था और उसमें 3 प्रकार के श्रद्धा के अनुसार लोग विभिन्न पूजाओं को करते हैं, उतना समझा था हमने। ठीक है, फिर श्लोक 7 से भगवान बताना शुरू करते हैं 4 एक्टिविटी 3 गुणों के अंतर्गत। यहाँ से इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है कि 4 एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। आहार, भोजन करना, यज्ञ, तपस्या और दान। तो आहार मतलब हमको क्या खाना चाहिए और क्या खाना कौन से गुण के अंतर्गत आता है, किस प्रकार हमें यज्ञ करना चाहिए, किस गुण के अंतर्गत कैसी तपस्या करनी चाहिए और कौन सा दान किया जाना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों के बारे में भगवान बताना शुरू करते हैं, जिसमें कि हमने 3 गुणों के अंतर्गत फीडिंग हैबिट क्या है और क्या क्या भोजन कौन से गुण के अंतर्गत आता है वो हमने पिछले सत्र में सीख लिया था। और 3 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं जो सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना श्लोक संख्या 13 तक पिछली बार हो चुका था। आज हम लेने वाले हैं श्लोक संख्या 14 से। तो 14, 15, 16 इनमें 3 तपस्याओं के बारे में बताया गया है। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। और ये तपस्या केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं, फिर 17, 18, 19 में ये 3 तपस्याओं को 3 गुणों के अंतर्गत समझाया गया है। तो इस तरह से 6 श्लोक तपस्या के ऊपर हैं। पहले 3 श्लोक शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या, और बाद के 3 श्लोक सत्वगुण में तपस्या, रजोगुण में तपस्या और तमोगुण में तपस्या। फिर हम देखेंगे श्लोक संख्या 20 से 22 में 3 प्रकार के दान का वर्णन किया गया है। कौन सा दान सत्वगुण का दान कहलाता है, कौन सा रजोगुण का और कौन सा तमोगुण का। और उसके बाद तत्सद इति कहते हुए भगवान इस चैप्टर को समापन करते हैं। तो देखते हैं हम श्लोक संख्या 14, जिसमें 3 प्रकार की तपस्याओं में शरीर की तपस्या बताई गई है। तो आइए रिसाइट करते हैं श्लोक संख्या 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हरे कृष्णा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, 5 शरीर के तप बताए हैं
ठीक है। और 5 शरीर के तप में से जो पहला तप है पूजन, वो पूजन किस किस का करना चाहिए, उसमें 4 प्रकार के व्यक्तियों का, 5 प्रकार के व्यक्तियों की पूजा करना बताया गया है। पूजा मतलब उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देना। तो वो कौन कौन है? पहले हैं देव यानी भगवान। हम कृष्ण भावना भावित जो हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, श्री राम, हाँ, ये सब क्या है? भगवान विष्णु के ही विभिन्न रूप हैं, कृष्ण के ही विभिन्न रूप हैं। तो भगवान के प्रति हमें पूरी श्रद्धा रख के हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरी द्विज, द्विज माने ब्राह्मण। तीसरा गुरु, हाँ, गुरु जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं और हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं, इवन हमारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको भी हमें उसी लेवल पर समझना चाहिए। फिर चौथा प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब जो विद्वान हैं, किसमें? साहित्य में। जो वेद हैं, वेदों के साहित्य में जो विद्वान हैं, मतलब जिन्होंने वैदिक नॉलेज ग्रहण की है, उन लोगों के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और इतनी श्रद्धा कि हम उनकी पूजा करें। और साथ में प्राज्ञ में आता है पूज्य व्यक्ति, इक्विवेलेंट टू पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को भी उसी कैटेगरी में लाया गया है। पेरेंट्स मतलब माता और पिता दोनों। तो माता पिता और सभी विद्वान जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो उनमें पारंगत हैं, वैदिक शास्त्र में पारंगत हैं। फिर गुरु, ब्राह्मण और परमेश्वर, ये 5 व्यक्तियों की पूजा की जानी चाहिए। इसका अर्थ हुआ है देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम। ठीक है। अभी दूसरा शब्द, शरीर की तपस्या का एक शब्द हुआ ये पूजनम। अब दूसरा कंडीशन है शौचम। शौचम का मतलब क्या है? पवित्रता। पवित्रता। हमें शरीर की तपस्या कैसे करनी चाहिए? शौचम करके, मतलब दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। हमें हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। फिर तीसरा वर्ड है आर्जवम। आर्जवम मीन्स सरलता, सिंप्लिसिटी का पालन करना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी किसे कहते हैं? कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और, बाहर दिखावा और अंतर में दूसरे के प्रति द्वेष या निष्ठा, वो आर्जवम नहीं कहलाता। आर्जवम क्या है? आर्जवम है सिंप्लिसिटी। जो आपके अंदर मन में है वही आपके बाहर है, या जो आपके बाहर है वही अंदर है। मतलब कोई डुप्लिसिटी नहीं, सिंप्लिसिटी आप फॉलो करते हैं लाइफ में, हाँ, तो वो कहलाता है आर्जवम। और फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, हाँ, विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण नहीं होना, केवल अपनी पत्नी या अपने पति से ही संबंध रखना, बाकी किसी से भी नहीं। और जब तक विवाह नहीं होता पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये चौथा शरीर की तपस्या हो गई। फिर 5वां अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, किसी की हत्या नहीं करना। और पिछली बार जब अहिंसा शब्द आया था तो उसमें बताया था अहिंसा का अर्थ केवल किलिंग से ही संबंधित नहीं है कि हम किसी को मारे नहीं, वो अहिंसा हुई। अहिंसा का मतलब है हम किसी की प्रगति में भी बाधा ना बने। यदि हम प्रगति में किसी की बाधा बन रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो हिंसा हो जाती है। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 5 चीज़ें हमारे शरीर की तपस्या है। पहला, पूजा करना किसकी? देवता की, ब्राह्मणों की, गुरु की, प्राज्ञ व्यक्तियों की, और माता पिता, हाँ, उनकी। फिर पहला तो पूजनम था, शरीर की तपस्या। दूसरा आया था शौचम। तीसरा आया आर्जवम। चौथा आया ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वां आया अहिंसा का पालन करना। ठीक है। तो ये 5 हो गई शरीर की तपस्याएं। अब अगले श्लोक में बताया गया है वाणी की तपस्या। 5 वाणी की तपस्या बताई गई हैं। ये श्लोक इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने चाहिए, साथ ही साथ उनको अपने लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। और किसी को यदि समझाते हैं, जैसे हम घर के बड़े हैं, तो अपने छोटों को बता सकते हैं ये वाणी की तपस्या है, ये शरीर की तपस्या है, हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इस प्रकार आप पूरा समझा सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। भक्ति शास्त्री करने का मतलब ये नहीं है कि आपने खाली एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम पास करके आपको सर्टिफिकेट मिल गया। भक्ति शास्त्री का अर्थ वो नहीं होता है। भक्ति शास्त्री का अर्थ है कि जो आप सीख रहे हैं आगे आप और लोगों को सिखाइए। और शुरुआत होती है आपके जानने वालों में, आपके परिवार वालों में,
और फिर उसके बाद आप अनलिमिटेड वे में आगे जा सकते हैं। तो प्रीचिंग करना होता है ना, जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको वितरण करना होता है। वही हमारे शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या है, हम जब ज्ञान को वितरित करते हैं तो। हाँ, तो देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं वाणी की तपस्या श्लोक संख्या 15 में। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे होने वाले, दिनकर, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए कितना अच्छे से बता रहे हैं भगवान वाणी की तपस्या को। 5 पॉइंट, हाँ, आप अपने भगवत गीता में नोट कर सकते हैं, नहीं तो अलग से नोटबुक बना रखी है तो उसमें नोट कर लीजिए। 5 पॉइंट पहले वाले के शरीर की तपस्या और 5 पॉइंट वाणी की तपस्या। पहला, अनुद्वेग करम वाक्यम, जो भी हम वाक्य बोलते हैं वो ऐसा होना चाहिए अनुद्वेग, वो किसी को उद्वेग ना उत्पन्न करे, मतलब उसे उकसाए ना, किसी को क्षुब्ध ना करे, ऐसा वाक्य हमें बोलना चाहिए। दूसरा, सत्यम, हमें जो बोलना चाहिए वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, नहीं कि झूठ बोल दिया, हाँ, अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हैं, ऐसा नहीं, जो बोलो सच बोलो। तीसरा, प्रिय हितम, नहीं प्रिय, चौथा है हितम, प्रिय। प्रिय कैसा, जो भी आप सच बोल रहे हैं, सच बोलने में ध्यान देना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो प्रिय लगना चाहिए कानों को, कर्ण प्रिय होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो कानों में क्या ऐसा लग रहा है जैसे कोई उबलता हुआ लोहा डाल रहा है, कि वो आपका पूरा पिर्सिंग होती जा रही है, ऐसा नहीं। तो जो आपको सत्य बोलना है वो भी कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, वो आर्ट सीखना चाहिए किस तरह से बोलना है। और चौथा, हितम, हितम मतलब वो दूसरे के हित करने वाला हो, लाभप्रद हो, दूसरे का नुकसान करने वाला ना हो। तो सत्य भी बोलना है तो सत्य बोलते वक्त भी ध्यान रखना है वो प्रिय होना चाहिए और दूसरे के लिए लाभकारी होना चाहिए। यदि वो दूसरे के लिए लाभकारी नहीं है, प्रिय नहीं है, तो ऐसे सत्य को बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, आप चुप रहिए, मत बोलिए, ठीक है। ये है वाणी की तपस्या। और ये चारों चीज़ें जो सत्य बोलने के बारे में है कि हमें ऐसी वाणी नहीं बोलना जिससे किसी को क्षुब्ध हो, कोई मतलब एंजाइटी में आ जाए, और सत्य बोलना, प्रिय बोलना और उसके हित में बोलना, ये चारों चीज़ें तभी संभव हैं जब पांचवी चीज़ हम करते हैं। पांचवा क्या है, स्वाध्याय अभ्यसनम। स्वाध्याय का जब हम अभ्यास करते हैं तब हमारी वाणी की तपस्या पूर्ण होती है। यदि हम सोचें कि हम स्वाध्याय करे बगैर अनुद्वेग वाक्य बोल लेंगे, नहीं हो पाएगा। सत्य बोलेंगे, सत्य बोलना पॉसिबल है, लेकिन वो प्रिय होगा, हितकारी होगा दूसरे के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती हैं। इसी के लिए ये पांचवा फैक्टर जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो चारों को कवर करता है। चारों, जो पहली लाइन में 4 क्वालिटी बताई गई है ना, वो चारों तभी संभव हैं जब ये पांचवा स्वाध्याय का अभ्यास करना होता है। तो स्वाध्याय है क्या? स्वाध्याय है शास्त्रों का अध्ययन करना। तो डायरेक्ट हमें अध्ययन ना करके हमें क्या करना होता है, शास्त्रों को पहले उनसे सीखना होता है जो गुरु परंपरा के अंतर्गत आकर, जिन्होंने उनका अध्ययन पहले अपने टीचर से किया हुआ है, उन्हीं से हमें शास्त्रों को समझना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप पढ़ लेंगे या हम तो अभी काफ़ी समझदार हो गए हैं तो हम अपने आप समझ सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाणी की तपस्या है, स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय में स्पेशल आ रहा है वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना। तो वेद शास्त्र में जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, महाभारत है और बाकी अन्य जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, लॉ बुक कही जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो ये सब बुक्स जो हैं, ये सब पुराण इत्यादि हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले हमें किसी और से श्रवण करना चाहिए जो उसमें पारंगत हो। ये नहीं कि चलो भाई हमें रीडिंग करनी है, तुम पढ़ दो, हम भी पढ़ लें, हम भी पढ़ लें, ठीक है, हमने आपस में कुछ समझा, वो हमने डिस्कस कर लिया, उसको स्वाध्याय नहीं कहा जाता।
पहले प्रॉपर श्रवण करिए, उसके बाद उसका मनन करिए। मनन करने के लिए फिर उसको पढ़ना होता है, वो है स्वाध्याय। ठीक है, तो तब हमको वो अच्छे से समझ में आता है, तब हम समझ पाएंगे कि अभी हमें सत्य बोलना है तो कैसा बोलना है, किस तरह का वो दूसरों के कानों को, कर्ण को प्रिय लगने वाली होनी चाहिए, तब हमें समझ में आता है, अदरवाइज़ वो नहीं आता। तो जो वैदिक साहित्य है उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। क्या, किसको करने के लिए? अपनी वाणी की तपस्या को संपूर्ण करने के लिए, कि हम उद्वेलित करने वाली वाणी ना बोलें, हम हमेशा सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, हम ऐसा सत्य बोलें जो दूसरे के प्रिय लगने वाला हो और दूसरे का हित करने वाला हो। ठीक है, अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं मन की तपस्या क्या है। देखते हैं श्लोक संख्या 16। मन है प्रसाद है सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिर इति एतत्, तपो मानसम उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस श्लोक में मेंटल वेलबींग का फॉर्मूला दिया गया है, कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बना के रखें, मेंटल वेलबींग कैसे डेवलप करें। तो पहला है सूत्र, देखिए इसमें भी 5 चीज़ें हैं, भगवान 5 चीज़ें बता रहे हैं, शरीर की तपस्या भी, वाणी की तपस्या भी, और 5 चीज़ें बता रहे हैं मन की तपस्या। पहला मनः प्रसादः, मन प्रसाद, प्रसाद कहते हैं संतुष्टि को, मनः मन की संतुष्टि। तो मन की तपस्या क्या है? मन की संतुष्टि। दूसरा सौम्यत्वम, सौम्यत्वम मतलब बहुत ही सौम्य भाव से रहना, बिना किसी कपट के सौम्यता से रहना सौम्यत्वम कहलाता है। तीसरा मौनम, मौनम यानी गंभीरता, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही मौन रहे, हम कुछ बोले ना, नहीं, गंभीरता, जो आवश्यक है केवल वही बोला जाए, अन्यथा चुप रहा जाए, उसको मौनम कहा जाता है। विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह मतलब अपने आप पर विनिग्रह, नियंत्रण करना, संयमन करना। और फिर 5वां भाव संशुद्धिर, जो भाव है, हमारा स्वभाव है, उसका शुद्धिकरण करना। इति एतत् तपो मानसम उच्यते। इस प्रकार ये 5 तपस्या जो हैं वो मन की तपस्या कहलाती हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहला मनः प्रसादा, मनः प्रसादा मतलब मन का संतोष, मन की तुष्टि। तो मन की तुष्टि के लिए क्या किया जाता है? जो भी हमको अवेलेबल है, हमको उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ये नहीं कि अरे हमारे पास ये तो नहीं है, ये और मिल जाता तो अच्छा होता है, वो मिल गया तो अभी उतने में भी नहीं हो रहा है संतुष्टि, और मिलता तो अच्छा है, उसके पास हमसे ज़्यादा है, हाँ उसके पास उससे और भी ज़्यादा है, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, सबसे ज़्यादा वाला चाहिए। तो हमेशा मन में ऐसी लालसा बनी रहती है, वो ठीक नहीं है। तो क्या करना है? हमें मन की तपस्या करनी चाहिए। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, उसी को मन की तपस्या कहा गया है। दूसरा सौम्यत्वम, सौम्यत्वम मतलब कपट रहित व्यवहार होना। और कपट रहित व्यवहार कब होता है? जब हम दूसरों का हमेशा परोपकार की बात सोचते हैं, दूसरे की हेल्प की, सहायता की बात सोचते हैं, तब हम सौम्य रह सकते हैं। वरना क्या होता है, हम केवल दिखाने के लिए लगता है कि हमारे अंदर कोई दोगलापन नहीं है, डुप्लिसिटी नहीं है, लेकिन वो डुप्लिसिटी हर कोई रखता ही है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। बाहर दिखाएंगे हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, और घर में एकदम फ्री। तो उस चीज़ से बचना चाहिए, वो मन की तपस्या है।
सौम्यत्वम का पालन करना, मतलब दूसरे के लिए हमेशा परोपकार के बारे में सोचना, केवल अपने बारे में नहीं, सौम्य रहना। तीसरा, मौनम, जहाँ पर आवश्यकता हो उतना ही बात करना। आपको याद होगा NOI के पहले वाले श्लोक में समझाया था, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम च सशिष्यात्, है ना, याद है आपको वो श्लोका? तो उसमें हमने क्या सीखा था? वाणी को कंट्रोल करना चाहिए, मन के वेगों को नियंत्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर वही मन के वेग को नियंत्रण की बात चल रही है। आत्म विनिग्रह, मौनम और आत्म विनिग्रह। तो मौन में मतलब जो भी आपको बोलना है, जितना आवश्यक हो उतना बोला जाए, उसके अलावा कृष्ण कथा करी जाए, कृष्ण के बारे में बोला जाए, कृष्ण की ही चर्चा की जाए। आज भगवान ने क्या ड्रेस पहनी, आज भगवान के लिए क्या बनाया है, आज भगवान को कौन सा फ्लावर हमने ऑफ़र किया है, कल हम क्या करने वाले हैं, कल कौन सा ड्रेस पहनाएंगे, वगैरह वगैरह। या आज हम दर्शन करने गए थे, उस टेम्पल में कैसा था, उस टेम्पल में कीर्तन हो रहा था तो कौन सा कीर्तन चल रहा था, जय राधा माधव चल रहा था कि हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा था, या कोई वैष्णव सॉन्ग चल रहा था। मतलब जो भी कुछ है वो कृष्ण से संबंधित हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए। वो कहलाता है मौन, ना कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है और सुनाओ, परिवार में कैसा है, क्या है। ठीक है, हालचाल जानने के लिए उतना ठीक है, लेकिन आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, एक दूसरे के अंदर की बातों को निकाल के उसका माहौल बनाने के लिए वो सब नहीं करना चाहिए। इसी के लिए कहा गया है मौनम, जितना आवश्यक हो केवल उतना बोला जाए। फिर आत्म विनिग्रह, अपने आप को, अपने ऊपर, अपने मन को नियंत्रित रखना, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, क्योंकि मन क्या इंद्रियों का स्वामी है ना। तो आत्म विनिग्रह इसीलिए मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये मन की तपस्या हो जाती है। हर प्रकार के छल कपट से मुक्त होना चाहिए और हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। निष्कपट रहना चाहिए, कभी भी कपटता का भाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम अच्छा खा लें, अच्छा पा लें, प्रसाद की लाइन में लगना है तो हम सबसे आगे लग जाएं, बाकी पब्लिक लगी है ना लाइन में, लगने दो। तो वो उस बात से बचना चाहिए, परोपकार की भावना लानी चाहिए कि हम कैसे दूसरों को आगे दे दें। जो सीनियर वैष्णव हैं, जो एज में भी सीनियर हैं, उनको हमेशा पहले आगे देना चाहिए कि आप आगे जाइए, आप लीजिए पहले, क्योंकि बिकॉज ऑफ एज दे कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग। ठीक है ना। तो ऐसे हमें परोपकार की भावना मन में बनाकर रखनी चाहिए। तो वो है हमारे मन की तपस्या। ठीक है, तो ये 5 बातें हमने सीखी मन की तपस्या में। कौन कौन सी? पहला, हमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए जो मिल जाए उसमें। दूसरा, कपट रहित व्यवहार करना आना चाहिए, सौम्यत्वम। तीसरा, मौन जहाँ पर जरूरी है वहीं पर बोलें, हमेशा गंभीर रहें। और चौथा, आत्मनिग्रह, अपने मन पर, अपने शरीर पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करें। और पांचवा, भाव संशुद्धिर, आपका जो अपने मन का भाव है, जो स्वभाव है, उसकी संशुद्धि होनी चाहिए। तो वो कैसे संशुद्धि होगी अपने मन के भाव की? जब हम बाकी बातों पर कंट्रोल रखेंगे तो मन हमेशा अपने आप शुद्ध रहेगा। जैसे पिछले वाले श्लोक में था, स्वाध्याय अभ्यसनम किया तो बाकी 4 चीज़ें अपने आप हो गई। और इसमें क्या है, बाकी 4 चीज़ करी तो 5वीं चीज़ अपने आप हो गई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और जब आप भी आगे जाके प्रीच करेंगे तो इन बातों को शेयर करिए, बताइए। प्रीच नहीं भी कर रहे हैं तो अपने फैमिलीज़ में डिस्कस करिए। बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो सभी की फैमिली में आवश्यकता उनकी महसूस होती है सबको, तो सबको स्प्रेड करना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी श्लोक संख्या 17, 18, 19 में अभी तपस्या के बारे में बताया गया है, लेकिन ये तपस्या 3 गुणों के अंतर्गत
कौन सी है वो बताया है। देखते हैं श्लोक संख्या 17, जिसमें सात्विक गुण में की गई तपस्या का वर्णन है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्ष्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर का प्रवर्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीनों प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। 3 प्रकार की तपस्या को सात्विक तपस्या बताया है। तो कौन कौन से 3 पॉइंट है वो ध्यान रखिए, नोट करिए। पहला, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, अफलाकांक्षिभिर्युक्ते, मतलब वो तपस्या जो हम बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के करें। ये सोच के नहीं कि हाँ मुझे ये काम पूरा होना चाहिए तो मेरी इच्छा है इसलिए मैं ये तपस्या कर रहा हूँ। किसी फल के लाभ के लिए इच्छा से तपस्या करना वो सात्विक तपस्या नहीं होती। सात्विक तपस्या के लिए आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसकी इच्छा के बिना तपस्या की जाती है। दूसरा, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा जो तपस्या की जाती है, श्रद्धया परया, श्रद्धा के साथ और परया, वो दिव्य तपस्या जो भगवान के लिए की जाती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। और तीसरा, दिव्य श्रद्धा से संपन्न जो तपस्या होती है वो हो गई सात्विक तपस्या। तो 3 कौन कौन सी हो गई? पहला, भौतिक लाभ की इच्छा के बिना, दूसरी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और तीसरी, दिव्य श्रद्धा से परिपूर्ण जो तपस्या की जाती है वो सात्विक तपस्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एकादशी का उपवास करना, ये सात्विक तपस्या कहलाती है। एकादशी की तपस्या, एकादशी का उपवास करना क्या है? सात्विक तपस्या है। तो उसमें एकादशी, जैसे अभी हमारी परसों को आ रही है निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि यदि हमारी कोई किसी एकादशी में कुछ भी चूक हुई है तो वो सब चूक माफ़ हो जाती है यदि आप निर्जला एकादशी का कड़ाई से पालन करते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी की कथा में आता है भीमसेन ने भी उसको किया। भीमसेन के उदर में, व्रकोदर कहलाते ना, उनके उदर में जो अग्नि है वो अग्नि निरंतर जलती रहती, जिसके कारण उन्हें भूख लगती है बहुत, है ना। वही वैश्वानर अग्नि सभी के उदर में है, लेकिन भीम के व्रक में बहुत ज़्यादा है, भीम के उदर में बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी भी उपवास नहीं रख पाते। तब व्यासदेव जी उनको सलाह देते हैं कि अच्छा पूरे साल में एक एकादशी का उपवास कर लो, तो वो एकादशी है निर्जला एकादशी। तो जैसे ये एकादशी का उपवास करना है कैसी? सात्विक तपस्या। तो हमें बिना चूक हुए एकादशी का पालन करना चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की है, चाहे वो एक दूसरा कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों की एकादशी का हमें पालन करना चाहिए। साथ ही साथ और क्या है? शरीर की तपस्या, सात्विक तपस्या, शरीर की तो बता चुके हैं। सात्विक तपस्या और है जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को पालन करना, मांसाहार नहीं करना, नशा पान नहीं करना, जुआ आदि नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना, ये भी हमारी तपस्या कैसी कहलाती हैं? सात्विक तपस्या कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम डिवाइन ऑस्टेरिटी करते हैं, ये सब डिवाइन ऑस्टेरिटी में आ जाता है। लेकिन वो एकादशी, यदि कोई सोचे कि ठीक है एकादशी आ रही है, भगवान पर तो मेरी कुछ श्रद्धा वृद्धा है नहीं, लेकिन सब लोग घर में रखते हैं एकादशी, बाकी लोग तो ठीक है मैं भी रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, ये सोच के कि मेरा वज़न कम हो जाएगा, एकदम स्लिम फिट हो जाएंगे हम, तब वो तपस्या काउंट नहीं होती है, तब वो सात्विक तपस्या नहीं है,
वो राजसिक या तामसिक तपस्या कहलाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन है सात्विक तपस्या की, बिना किसी भौतिक इच्छा के लाभ के जो तपस्या की जाती है वो सात्विक तपस्या होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो तपस्या कर रहे हैं वो किसी लाभ की इच्छा से तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो सात्विक नहीं रह जाएगी, तो ध्यान रखना चाहिए। अभी दूसरा श्लोक संख्या 18 में भगवान बता रहे हैं राजसिक तपस्या क्या है। देखते हैं श्लोक। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम् राजसं चलम् अध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है न शाश्वत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बताया, जो राजसिक तपस्या होती है वो कैसी है, पहले तो किसी लाभ के लिए की जा रही है, और लाभ की इच्छा क्या है, इच्छा भी देखिए बड़ी बड़ी इच्छाएं, सत्कार, अपना सत्कार करने के लिए कि दूसरा मुझे आदर दे, सम्मान दे, हाँ, मुझे वर्बली कुछ अच्छा बोले मेरे बारे में, वो हो गया सत्कार। फिर मान के लिए क्या, फिजिकली वर्कशिप करे, कुछ ना कुछ बड़ा बोले, हमारा अभिवादन करे, हमारे चरण स्पर्श करे, हमारे लिए क्लैप करे, ऐसे को कहा जाता है मान की इच्छा। और सत्कार क्या हो गया, हमारा वर्बली ग्लोरीफाई करे, हमें कोई वर्बली ग्लोरिफिकेशन करे हमारा। और तीसरा है पूजार्थम, पूजा के अर्थ के लिए, अर्थ कहते हैं मतलब लाभ के लिए, कि कोई हमारी पूजा करे। पूजा का मतलब ये नहीं कि कोई दीपक लेके आपकी आरती उतारेगा, वो पूजा से मतलब नहीं है। पूजा का मतलब है कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे, हमारे पैर दबाए, हमारे पैर पखारे, चरण पखारे, प्रक्षालन करे, हमारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए बड़ा, हमें दंडवत प्रणाम करे, हमें कुछ बड़ा डोनेशन दे, उसको कहते हैं पूजा कराना, या हम उससे अपनी पूजा करवा रहे हैं। यदि हम अपना चरण प्रक्षालन किसी से करवाते हैं, हाँ, अपने पैर दबाते हैं, जैसे आपने गाँव में देखा होगा पहले तो बहुत होता था, अभी का स्थिति पता नहीं। गाँव में क्या होता था, हाँ, पैर दबाओ उनके, वो उन्होंने घर की एक रीत बनाई हुई है, लेकिन वो क्या है, यहाँ पर देखिए भगवद गीता में साफ बताया गया है, अपने लाभ की, अपने पूजा की इच्छा की, हाँ भाई अभी नई बहू आ गई है ना, अभी मेरी पूजा करो, हाँ, पैर दबाओ, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, राजसम, वो तपस्या है राजसी तपस्या, उसका फल स्थायी नहीं होता है। और फिर दंभेन चय, दंभ पूर्वक की जाती है, अहंकार पूर्वक जो तपस्या की जाती है, तो उसका फल क्या होता है, क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। वो अध्रुव है, मतलब वो शाश्वत नहीं है। ध्रुव का मतलब होता है शाश्वत, स्थायी, परमानेंट, लेकिन अध्रुवम आ गया है। अध्रुवम मतलब वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत है। आज वो रेस्पेक्ट कर रहा है व्यक्ति, कल वो फिर रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, ऐसा चैतन्य चरितमृत में आता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाने के लिए, मतलब अपने मान सम्मान पाने के लिए, या लाभ की इच्छा से, या अपने प्रतिष्ठा पाने की, अपना फेम पाने के लिए कोई कुछ कार्य करता है, तो वो किसके बराबर है, शुक्रेर विष्ठा, शुक्र की विष्ठा के समान है। इसलिए ये तीन चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए, कि कोई हमारी पूजा करे, मतलब कोई हमारे लिए गिफ्ट लाए, कोई हमारा मान सम्मान करे, लाभ, हमें कोई ऊंची पोजीशन दे दे, हमारे लिए बड़ा काम कर दे, और प्रतिष्ठा, हमारे लिए क्लैपिंग करे, हमारा ग्लोरिफिकेशन करे। जहाँ पर ये तीन चीज़ होती हैं उनसे बचना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो तपस्या है यदि कोई कर रहा है तो वो राजसिक तपस्या कहलाती है, और उसका कोई फल नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने अधीनस्थों से, मतलब अपने सबॉर्डिनेट से
दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई चलो हमारे लिए बड़ा बड़ा सा हमारा वर्बल ग्लोरिफिकेशन पढ़ो, या हमारे बारे में बोलो, या हमारे चरण प्रक्षालन करो सबके सामने, देखो हम कितने बड़े स्पिरिचुअल मास्टर हैं, कितने बड़े गुरु हैं। तो वो राजसी तपस्या है, उसका फल क्षणिक है, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल आता है रावण, हिरण्यकशिपु, वो इतनी बड़ी तपस्या किए, किस लिए? हिरण्यकशिपु के मन में क्या भाव था कि मैं पूरे इस संसार का तो राजा हूँ ही, है ना। उसके जितना भी बड़ा उसका साम्राज्य था, पूरा पृथ्वी लोक ही सब उससे घबराता था, डरता था, लेकिन उसको ये था कि मुझे देवता भी उसी प्रकार पूजा करें मेरी। तो पूजा कराने की इच्छा थी ना, रावण की भी वही इच्छा थी कि हर कोई मुझे ही सर्वश्रेष्ठ माने, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस प्रकार की तपस्या व्यर्थ हो जाती है, जैसे उनकी हो गई। फिर तीसरे श्लोक में, श्लोक संख्या 19 में भगवान बताने तामसिक तपस्या क्या है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योदसाधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो 3 तपस्या कौन कौन सी बताइए। पहला मूढ़, मूढ़ता पूर्वक, मूर्खतावश जो तपस्या की जा रही है। मूढ़ता का अर्थ पिछली बार श्लोक में बताया था। मूढ़ता का मतलब क्या होता है? अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए जो व्यक्ति लगातार काम में लगा रहता है, वो अपना खाना पीना तक भूल जाता है, अपना रेस्ट करना भूल जाता है, अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाता है, बस लगा है मूढ़ की तरह, पागल के जैसा दिन रात अहर्निश काम करने में लगा है। तो ऐसी तपस्या यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, ऐसी तपस्या करने वाले की तपस्या तामसिक तपस्या मानी जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मुंबई में क्या होता है, लोकल ट्रेन्स चलती हैं, है ना, उसमें 1-1, 2-2 घंटा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। किस लिए? अपने जॉब पर, अपने काम करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए। तो देखा जाए तो वो उनकी तपस्या ही है ना। सुबह जल्दी उठ के सुबह सुबह के ट्रेन लेंगे और रात को आएंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडनाइट हो जाता है कई बार उन्हें लौटते लौटते। तो क्या वो तपस्या नहीं कर रहे हैं? मुश्किल से 4-5 घंटे उनको सोने को मिलता है। घर आके कैसे मैनेज करते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठ के फिर भाग दौड़, फिर वही शुरू, फिर वही डेली का वो रूटीन रहता है। तो क्या ये तपस्या है कि नहीं? तपस्या है, लेकिन वो तपस्या कैसी हो गई? वो तामसिक तपस्या हो गई। पागलों के जैसा लगे हैं कि किस लिए? मुझे थोड़ा सा धन मिलेगा। जैसे गधे के सामने गाजर टांग देते ना, गधा चलता रहता है कि ये गाजर मुझे मिलेगी, ये मालिक मेरा गाजर को देगा खाने को। श्रील प्रभुपाद बहुत बार ये कोट करते थे, ये वाला एग्जाम्पल, गाजर और गधे वाला। गधा हमेशा चलता जाता है, चलता जाता है, थक गया फिर भी चलता जाता है, चलता जाता है कि ये गाजर मुझे मिलेगी, जो उसको कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो बंधी भी है ना एक डंडे से, उसके सिर से लटक रही है। तो मूढ़ व्यक्ति का वो हाल होता है। तो वो व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है बिना उसको जाने कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है, बस मुझे प्रसन्न करना है अपने स्वामी को, मुझे धन मिलेगा थोड़ा सा धन के लिए, वो तपस्या तामसिक तपस्या है। दूसरा, ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या। हाँ, आत्मनो, अपने आप को पीड़ा देने वाली होती है वो तपस्या। तकलीफ होती है ना, कोई घंटों बैठ के, सपोज़ रिसर्च के टाइम पर, जैसे हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, रिसर्च करना आसान नहीं है ना। इतना शारीरिक तपस्या करनी पड़ती है, दिन का पता नहीं आपको, रात का पता नहीं, बस बैठ के पढ़ाई करना है, थीसिस लिखना है, टाइप करना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, और कुछ नहीं सोचता। क्या है वो अपने आप को
उत्पीड़न करने वाली तपस्या है। कि आपको प्रॉब्लम हो रही है फिर भी आप काम करना है, टारगेट पूरा करना है, समय पर जमा करना है, तो वो अच्छा नहीं है। तीसरा, परस्योदनार्थम। हाँ, परस्योदनार्थम मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। पर एक तो हो गया आत्म पीड़ा, अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के लिए। दूसरा हो गया परस्योदनार्थम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक तपस्या हो गई। यहाँ पर हमने PhD का एग्जाम्पल दिया। एक चीज़ बताएं, ठीक है, जो मेहनत किया वो पूरा शारीरिक तपस्या की, दिन रात अहरनिश लगे रहना पड़ता है, लेकिन वो शारीरिक तपस्या तामसिक तपस्या में नहीं आती। क्यों? क्योंकि विषय क्या था? भगवद गीता। भगवद गीता के ऊपर किया रिसर्च, है ना। ऑल इज़ मर्सी ऑफ गुरु एंड वैष्णवास, उनकी कृपा है। लेकिन क्या था वो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। गुरु भी क्या अपने प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं बताते हैं, वो भी भगवान की ही वाणी को प्रचार करने के लिए बताते हैं। तो वो तपस्या राजसिक तपस्या में काउंट हो सकती है, या सात्विक में, क्योंकि वो भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए है, भगवद गीता के ऊपर है, तो वो सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है। यदि आप अन्य किसी विषय पर करें, साधारण मटेरियल विषय पर करें, तो वो राजसी और तामसिक में चली जाएगी। तो मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसको बताया हमने। तो जो तामसिक तपस्या होती है वो कैसी होती है? मूर्खतावश होती है, अपने खुद को प्रताड़ित करने के लिए की जाती है, और यहाँ तक कि खुद के बाद अभी नंबर आ गया दूसरों का, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए की जाती है। किसी भी असंभव वस्तु को प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या तामसिक तपस्या में आती है। जैसे भस्मासुर, भस्मासुर का क्या था? उसको वरदान मिला था ना, जिसके भी सिर पे वो हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो तपस्या करके अभी उसको कैसे यूज़ कर रहा है, वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है? दूसरों के पीड़ा पहुंचाने के लिए। हो गया ना, परस्योदनार्थम, है ना। दूसरों को ख़त्म कर देगा, जला देगा, और उनका जो भी सामान है, जो भी कुछ भी उनका बिलोंगिंग है, वो खुद भोग करेगा। ठीक है, वो कथा सबको पता ही है ना। फिर शिव जी के पीछे वो भागा, फिर शिव जी बच के भागे, फिर वो विष्णु जी के पास गए, फिर विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके उसके सामने नृत्य किया, और अपना नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सिर पे रखा। तो उसको फॉलो करते करते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, तो वो स्वयं भस्म हो गया। तो ऐसा हाल होता है तामसिक तपस्या करने वालों का, क्योंकि वो या तो मूर्छतावश कर रहे हैं, या तो अपने आप को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, या तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। तो 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन हुआ 17, 18, 19 में। अब आगे के 3 श्लोक आते हैं 3 प्रकार के दान। 3 प्रकार के दान 3 गुणों के अंतर्गत किस प्रकार किए जाते हैं, किस किस को किए जाते हैं, देखते हैं। श्लोक संख्या 20। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युत उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो दान को क्या कर्तव्य समझकर, दीयते अनुपकारिणे। अनुपकारिणे मतलब बिना किसी उपकार की आशा के बिना। जनरली क्या होता है, हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो स्थिति ये रहती है आज हम उसके लिए कर रहे हैं, कल को वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। फ्रेंड्स में जैसे चलता है ना, फ्रेंड्स को हम कुछ हेल्प करते हैं, तो ये रहता है आज मैं फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ, तो हो सकता है कल वो मेरी कुछ हेल्प मेरे काम आएगा। जनरली पेरेंट्स का बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप यही होता है,
ये बड़े अचंभे की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये देखने में आता है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आज मैं अपने बच्चे को बड़ा कर रहा हूँ, उसको लायक बना रहा हूँ, कल वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हालांकि वो ऑटोमेटिकली होता है, बच्चों का कर्तव्य है, बच्चों को करना चाहिए, लेकिन यदि पेरेंट मन में वो भाव रख के करते हैं तो वो तब कैसा है, वो राजसी और तामसिक में चला जाएगा, सात्विक तो बिल्कुल नहीं होता। भले ही पेरेंट बाद में कहते रहे मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तेरे लिए वो किया, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं समाज में आजकल, ठीक है। तो यदि कोई दान किसी को दिया जा रहा है, वो बिना किसी आशा के दिया जाए तो वो सात्विक दान कहलाता है, पहला। दूसरा, देशे काले पात्रे, 3 देश काल और पात्र की बात होती है ना, तो देश मतलब सही स्थान में दिया जाए, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी को भी कुछ दे दिया, तो सही स्थान में दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। फिर काले, काले मतलब समय, काल कहते हैं समय को, सही समय पर दान दिया जाए, ये नहीं कि कभी उठा के दे दिया, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, कोई भी दिन है, कुछ भी चलता है, कभी भी दे दो, नहीं। पर्टिकुलर दिन और काल हमें देखना होता है, स्थान देखना होता है। फिर तीसरी बात है पात्रे, जिसको हम दान दे रहे हैं वो दान लेने योग्य है भी कि नहीं। आप दान समझ के दे रहे हैं लेकिन वो दान नहीं, फिर वो ज़ीरो हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है गिव एंड टेक वाला। दान हमें बहुत आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है, लेकिन यदि हमने दान देते वक्त व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं दिया, किसको दे रहे हैं हमने ये नहीं देखा, हम कहाँ पर दे रहे हैं, स्थान क्या है हमने ये नहीं देखा, कि हम किस समय दे रहे हैं, तो वो दान दिया हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए देशे काले च पात्रे, इन सब का, और चौथी बात प्रति उपकार की भावना, आशा के बिना दान जो दिया जाता है वो सात्विक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें योग्य व्यक्ति ढूंढना चाहिए, जैसे ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं या भगवान के भक्त हैं, उनको दान देना चाहिए, जिससे पता चले कि वो उस दिए हुए आपके डोनेशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वो उस डोनेशन से 4 नियम नहीं तोड़ेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, नशापान नहीं करेंगे, स्त्री पर स्त्री संग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रख के ही तभी बोला गया है कि भक्त को देना चाहिए, वैष्णव को देना चाहिए, कि वो इन सब चीज़ों में लिप्त होते ही नहीं हैं। तो आपका दिया हुआ दान आपकी आध्यात्मिक प्रगति कराता है। फिर व्यक्ति के अलावा हम मंदिर में दान से दे सकते हैं, मंदिर में जैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दान दे सकते हैं। फिर टेम्पल रनिंग में बहुत सारी आवश्यकताओं की, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पैराफर्नेलिया, भगवान के गार्लैंड, भगवान के ड्रेसेस, भगवान के डिफरेंट फेस्टिवल में डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सब के लिए दान दिया जा सकता है। और वो दान कैसा होता है, सात्विक दान कहलाता है। और बदले में कभी भी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए कि आज हम कुछ दे रहे हैं किसी को तो कल को वो हमारे लिए कुछ करेगा या फ्यूचर में हमारे लिए कुछ करेगा, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। फिर किसको देना है, पात्र का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि निर्धन व्यक्ति को हमने यदि दान दे दिया, निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति को, चल उसका कुछ भला हो जाएगा ये सोच के हमने दान कर दिया, तो वो दान क्या करुणावश हो गया, आपने उस पर दया करी, करुणा करी, ठीक है, लेकिन उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति तो नहीं होने वाली। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको व्यक्ति पात्र का ध्यान रखना होता है। आपको किसको दान दे रहे हो, जो सात्विक गुण में है उसी को दान दिया हुआ आपकी आध्यात्मिक प्रगति कराता है, वरना खाली वो साधारण करुणामय दान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि निर्धनों को दान नहीं देना चाहिए। उसके पीछे एक बेसिक नियम ये है कि निर्धन को, यदि गरीब व्यक्ति को आपने दान दिया तो आपके पैसे से पहले वो क्या करेगा, जुआ खेलने बैठ जाएगा, जुआ करेगा, सट्टा करेगा, हाँ, लिकर पिएगा, अनियन गार्लिक वाला खाएगा, नहीं तो पॉसिबल है तो मांसाहार भी करेगा कि आज तो पैसा मिला है मैं कर लूँ, अपने मन की पहले पूरी कर लूँ। तो आपका दिया हुआ दान उसने अच्छे चीज़ में यूज़ नहीं किया तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा कि ख़राब मिलेगा, आप खुद ही सोच के देखिए। इसी के लिए वेदों में
वर्णन किया गया है कि दान देते वक्त हमें किसको दान दे रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। गरीबों को दान देना इसमें मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वो दान में काउंट नहीं होगा, वो करुणा में काउंट हो जाएगा। हमें दूसरों की मानवता के नाते हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए उतना। लेकिन ये सोचें कि हम तो बहुत गरीबों को दान देते हैं जी, हमने ये किया है जी, हमने वो किया है जी, हम तो बहुत बड़े दानी हैं, और अपने आप को ये समझें कि हम तो आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे, तो वो नहीं संभव है। आध्यात्मिक प्रगति उससे नहीं होती है ना। ऐसे ही सेवा का भाव जिनका होता है, कुछ लोग सेवा करते हैं, सपोज़ एनिमल्स की सेवा कर रहे हैं, और वो समझें कि वो मानव सेवा के जैसी है, या कोई मानव सेवा कर रहा है तो वो समझे कि वो भगवान की सेवा के जैसी है। तो इन चीज़ों का कोई मेल है ही नहीं। कर्म का नियम इतना पक्का है, इतना सटीक है कि जो आप करते हैं आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। ये नहीं कि आपने कर्म किया, ये मतलब आपने सपोज सरसों का बीज बोया तो आपको आम का फल मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। आप आम के बीज को बोएंगे तभी आपको आम मिलेगा, खजूर के बीज को बोएंगे तो ही आपको खजूर डेट्स मिलेंगे, मीठे मीठे, है ना। आम मीठा मीठा मिलेगा। नीम का बीज बोया तो आपको नीम ही मिलेगा। तो आपने कोई हल्का फुल्का दान किया, किसी गरीब को दान किया, तो उसमें करुणा जितना ही आपका फल मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपने यदि 10 रुपये किसी को दान किए तो आपको अगले जन्म में या उसी जन्म में 10 रुपये जितना कोई और दे देगा। किसी भी रिश्ते में आके या कैसे भी आके कहीं ना कहीं आपको उतना मिल जाएगा। बस आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी उससे, इस बात को समझना चाहिए क्लियर। कई बार इस बात पे बहुत बहस होती है, हम जी गरीबों को दान नहीं देंगे तो क्या होगा, रोड साइड पे इतने सारे गरीब मांगते रहते हैं, उन बेचारों का कौन हेल्प करेगा। ठीक है, आपके मन में करुणा है, करुणा भाव से करिए, लेकिन उसको ये मत समझिए कि आप बड़े दानी हो गए, आपको कुछ आध्यात्मिक प्रगति होगी। नहीं, अध्यात्म में प्रगति चाहिए तो आपको वहीं पर दान करना होगा। और इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारी अध्यात्म में प्रगति करना अत्यंत आवश्यक है, वरना हम आज इस योनि में हैं, अगली बार भी मनुष्य योनि मिलेगी, उससे अगली बार भी मनुष्य मिलेगी, उससे अगली बार भी अनलिमिटेड टाइम मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन मनुष्य योनि में भी आपको याद होगा पिछले सत्र में हमने पढ़ाया था 3,96,000 मनुष्य योनियाँ हैं जो नराधम में आती हैं। नराधम में भी नहीं, असुर में आती हैं। नराधम तो और नीचे हो गया, असुर में आती हैं। और असुर कोई बहुत अच्छे भी नहीं होते, बहुत बुरे भी नहीं होते, मीडियोकर वाले लोगों को असुरी कहा जाता है। तो हम बार बार उसी स्थिति में घूमते रहते हैं। वो खाली जो 4,000 बची है ना, वो 4,000 केवल उन्हीं की बची हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक गुण में आ गए, तीनों गुणों को जिन्होंने पार कर लिया है, वही उस कैटेगरी में आते हैं और फिर वो आगे आध्यात्मिक ग्रो करके सीधा कहा जाते हैं भगवत धाम को जाते हैं। इसी के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट समझना, उसका एक एक पॉइंट हमें ध्यान से समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ठीक है, फिर अभी श्लोक संख्या 21, राजसिक दान कौन सा है। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। My charity performed with the expectation of some return, or with a desire for receive result, or in the grudging mood, is set the charity in the mode of passion. हरे कृष्ण। तो कौन कौन से दान हैं जो राजसिक दान कहलाते हैं। पहला, यत्ति प्रति उपकारार्थम,
दूसरे का उपकार करने के बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैंने उसकी हेल्प करी, अगली बार मुझे भी कोई और भी हेल्प कर दे, तो वो सोच के जो दान किया गया है वो कैसा है? राजसिक दान है। दूसरा, फलम उद्देश्य, कर्म के फल की इच्छा से कि मुझे कुछ मिल जाए इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ। टेंपल में डोनेशन दे रहे हैं ये सोच के कि मेरा टेंपल से कनेक्शन हो जाए, फिर कल को मैं बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाऊँगा, फिर वो संबंध को मैं अपने बिजनेस टर्म्स में यूज़ करूँगा या अपने जॉब में यूज़ करूँगा, या मैं लोगों को बताऊँगा देखो मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं इतना दान करता हूँ। वो हो गई कर्म फल की इच्छा। तो ऐसा दान कैसा है? राजसिक दान है। और तीसरा, दीयते च परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम मतलब मन में कुछ पश्चाताप करते हुए, बिना किसी इच्छा के, ग्रज रखते हुए, देना पड़ रहा है क्या यार, मैं नहीं देना चाहता फिर भी देना पड़ रहा है क्या, हर बार ये दे देते हैं, ये यहाँ डोनेशन करो, ये अभिषेक करो, ये करो, कंपलसरी है, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, मेरा करने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो ऐसे करने का क्या फ़ायदा है ना? तो वो उसका फल ही नहीं मिल पाता। आपने किया फिर भी फल नहीं मिल पाता क्योंकि आपने इच्छा नहीं करी, आपने अपने इच्छा को रोक दिया। अरे जब आपको पता है कि करना ही है तो फिर उसको खुशी खुशी करो ना, तो वो सात्विक दान तो लगे। खाली आपके सोचने की वजह से आपका अच्छा खासा सात्विक दान होता होता वो राजसिक में परिवर्तित हो गया। या जैसे बड़े घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आपको वहाँ इतना दान देना चाहिए, उस टेंपल में इतना दान दे दो, उस यात्रा में उतना दान दे दो, या घर में बहू बेटी हैं तो बेटी के यहाँ इतना दान दे दो, ये पहुँचा दो वो पहुँचा दो, तो कष्ट होता है ना, मैं क्यों करूँ, फिर भी करना पड़ रहा है ना, करना तो पड़ेगा ही, नियम है यदि तो ऐसा दान व्यर्थ हो जाता है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको देना है तो खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ देना चाहिए। तो जो दान ग्रज रखते हुए दिया जाए, या स्वर्ग जाने की इच्छा के लिए दिया जाए, या कुछ बड़े फल प्राप्ति के लिए दिया जाए, या किसी के दबाव में आके दिया जाए, वो रजोगुण वाला दान कहा जाता है। और शास्त्रों में इसकी संस्तुति मतलब इसकी परमिशन नहीं दी गई। यदि आपके मन में ग्रज है, यदि आप किसी इच्छा के वशीभूत आके दान कर रहे हैं या किसी के दबाव में आके दान दे रहे हैं, तो भैया मत दो, रखो अपना पैसा अपने पास। शास्त्रों में ऐसा बताया है। शास्त्रों में कैसा बताया? फिर कैसा दान? बिना इच्छा के, बिना किसी आशा के दो, योग्य व्यक्ति को दो, योग्य समय पर दो और योग्य स्थान में दो। ठीक है। अभी तीसरा श्लोक आता है, श्लोक संख्या 22। इसमें बताया है तामसिक दान कौन सा होता है। आइए समझते हैं। श्लोक संख्या 22। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या क्या कंडीशंस बताई हैं? पहला, आदेश काले। आदेश मतलब देश का स्थान नहीं, देश का ध्यान नहीं रखा। देश मतलब स्थान, कहाँ आप दे रहे हैं उसका ध्यान नहीं रखा। फिर काले, काल मतलब समय का भी ध्यान नहीं रखा, कौन से समय पे देना है, कहाँ देना है उसका ध्यान नहीं रखा। तीसरा, अपात्रेभ्य, किसको देना है इस बात का ध्यान नहीं रखा। वही तीन बातें हैं जो पहले वाले सात्विक दान में सीखी थी हमने। देशे काले च पात्रे, उसी को बोल दिया है आदेश अकाले अपात्रे। उसमें आ लग गया। हाँ, मतलब गलत समय, गलत स्थान और गलत व्यक्ति। अयोग्य, गलत शब्द फिर भी ठीक नहीं, अयोग्य है सही शब्द। अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य
स्थान, अशुद्ध स्थान या अशुद्ध समय पर जो दान दिया जाता है। और चौथा एक और कंडीशन आई है इसमें, असत कृतम, बिना किसी सम्मान के दे दिया, लेकिन कोई सम्मान तो किया ही नहीं आपने। ले जा, तू भी क्या याद रखेगा, खुश रहे। दे भी रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है चांटा भी मार रहे हैं उसको, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना, परेशान होकर, ले तू भी क्या याद रखा, ले जा। तो इस भाव से किया गया दान कैसा है, तामसिक दान हो जाता है। और पांचवा अवज्ञातम, बिना ध्यान दिए, ध्यान भी नहीं दिया, सम्मान भी नहीं किया, पात्र किसको देना है वो भी नहीं देखा, समय भी नहीं देखा, स्थान भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो ऐसा किया हुआ दान कैसा चला गया, पूरा ही व्यर्थ हो गया। वो तामसिक दान कहलाता है, उसका फल ज़ीरो, नगण्य, ए बिग ज़ीरो। इसी के लिए कहा जाता है जो 4 नियम का पालन नहीं करते ना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अभी सबको मालूम है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियम जो तोड़ते हैं उस व्यक्ति को तो कभी भी दान देना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे कुछ भी है। ध्यान देना चाहिए इस बात पे। यदि ये 4 नियम यदि व्यक्ति तोड़ रहा है और आप उसको कुछ दान दे रहे हैं तो आपका दान उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे को वो उपयोग करेगा नियम तोड़ने में और उसका फल आपको लगेगा, क्योंकि उसको नियम तोड़ने के लिए आपने उकसाया ना, आपने पैसा दिया, इसलिए वो तामसिक दान हो जाता है और उसका फल तामसिक वाला आपको भी मिलता है। इसी के लिए यदि दान बिना सम्मान के, बिना ध्यान के, बिना व्यक्ति को देखे, बिना देश और काल के दिया जा रहा है तो वो तामसिक दान कहलाता है। तो इन शॉर्ट आज हमने बस यहीं तक लेंगे, अगली बार पूरा करेंगे। आज हमने देखा 3 प्रकार की तपस्याएं हैं, शरीर की, मन की और वाणी की, और उन तपस्याओं को फिर 3 गुणों में विभाजित किया गया, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और मानसिक तपस्या। फिर आगे हमने देखा 3 प्रकार के दान, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो सबका निष्कर्ष यही निकला कि हमें हमेशा दान देते वक्त या तपस्या करते वक्त या यज्ञ करते वक्त या उससे पहले बताया था भोजन करते वक्त, तो ये 4 क्रियाओं का वर्णन आता है। श्लोक संख्या 7 में बताया कि भगवान बोल रहे हैं मैं अब 4 क्रियाओं के बारे में तुम्हें बताऊंगा, है ना। तो ये 4 क्रिया जो हैं, आहार, यज्ञ, तप और दान, ये चारों क्रिया 3 गुणों के अंतर्गत होती हैं। तो ये हमको ध्यान रखते हुए कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले गुण में की जाए, 7वें गुण में की जाए। लेकिन आगे वाले श्लोकों में हम जानेंगे कि भले ही वो 7वें गुण में तपस्या की है, 7वें आहार खाया है, सात्विक यज्ञ किया है, सात्विक दान दिया है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। वो कमी कैसे पूरी होती है? शुद्ध सात्विक स्थिति में जब हम आके इन सभी क्रियाओं को करते हैं तब हमें उनका असली फल प्राप्त होता है। तो शुद्ध सात्विक स्थिति में आकर इन चारों चीज़ को कैसे किया जाए, शुद्ध सात्विक आहार क्या है, शुद्ध सात्विक यज्ञ कैसे किया जाता है, शुद्ध सात्विक तप क्या है और शुद्ध सात्विक दान क्या है, उन सबको जानते हुए फिर उसमें कंक्लूजन करते हुए भगवान ने बताया है कि सब कुछ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। ओम तत्सत इति, ये कहते हुए, ठीक है। तो ये लास्ट के श्लोक बच गए हैं, ये अगले सत्र में पूरे करेंगे, श्लोक संख्या 23 से लेके 28 तक। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, काफ़ी समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बच्चे आके गाड़ी में हम लोग जाते रहते हैं तो कोई ऐसा सिग्नल पे बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं वड़ा पाव खाने के लिए पैसा दे दो ना, तो ऐसा छोटा छोटा बच्चे लोग भी आ जाते हैं उधर, वो गलत है क्या उसको देना? नहीं माता जी, वो यदि वड़ा पाव खाने के लिए मांग रहे हैं ना, बच्चे हैं, दे देना चाहिए।
करुणा भी तो करनी चाहिए ना। आते हैं। हाँ, कोई करुणा भी कोई करनी। हाथ टूटा हुआ, कोई पैर टूटा हुआ, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं ना। और हाँ 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 हाँ, कहाँ की बात बता रहे हैं आप? ये कहाँ पर मिलते ये हैं? वाशी में सिग्नल में बहुत आते हैं। अच्छा। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अब कुछ दे दो, ऐसा कुछ बोलते हैं तो ऐसा दया आ जाता है, कभी दे देते हैं ना। हाँ हाँ, क्या ऐसा तो उतना दया करुणा करना चाहिए माता जी। वो यहाँ पर जो मना किया जा रहा है ना, यहाँ भगवत गीता में इसलिए मना किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि उसका कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, आध्यात्मिक रिजल्ट नहीं है। मतलब आप सोचें कि आप बहुत दान कर रहे हैं तो आपका उत्थान हो रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन मानव होने के कारण, मनुष्य होने के कारण हमें करुणा करनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति देख रहे हैं तो हमें देना चाहिए, उससे मुकरना नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप कीजिए। बाकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंदिर में भी दान दीजिए, ठीक है ना। बट माता जी ये वाले जो होते हैं सिग्नल्स पे बच्चे खड़े होते हैं, जी। ये प्रोफेशनल लोग इसको एज ए प्रोफेशन लेके उन बच्चों को तैयार करते हैं, अंधा लूला लंगड़ा बनाते हैं और सिग्नल्स पे खड़ा करते हैं, ये भी बात है। हाँ जी, हाँ ऐसा भी है, वो करते हैं। लेकिन फिर भी आप उसको दान देते वक्त उतना ही दीजिए ना, जिससे बड़ा पाव के लिए मतलब 10 रुपये दे दिए, है ना। ये नहीं कि 20 का नोट थमा रहे हैं, 50 का नोट थमा रहे हैं, 100 का नोट थमा दिया कि हमारे पास छुट्टा नहीं है, चल बच्चे ने मांग लिया तो छुट्टा नहीं है तो दे दो। तो उस बात का ध्यान रखें। किसी और की इनकम होती है, उन बच्चों की इनकम होती नहीं। हाँ, 10 ऐसे होते हैं तो हाँ, ऐसा हाँ, है, काफी कुछ है। हाँ, हाँ, मुंबई हाँ। में और पर्टिकुलरली वाशी नेहरू सब जगह है। ऐसा। एक्सक्यूज मी माता जी, माफ कीजिएगा। हाँ जी, माता बोलिए। पैसे देने की बजाय खाना दे देना वो हाँ, बेटर है। बिल्कुल खाने की। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो हाँ बेइज्जती नहीं करे। जी 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 माता जी, मैं इसका ये बारे में बोलने जा रही थी और उससे रिलेटेड आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली हम पैसा दें वो भी अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है हम प्रसाद दें। लेकिन प्रसाद देते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद में मतलब जैसे बिस्किट दे दिया, है ना, पूरा प्लेट वाला प्रसाद तो आप कैरी करके नहीं चलते, तो बिस्किट वगैरह या केला वेला कुछ रखा है तो ऐसे आप दे सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आपने प्रसाद देने के लिए या पैसा देने के लिए सपोज़ हाथ बाहर निकाला, पैसे देने के लिए तो आप इतनी सी विंडो खोलते हैं, उसमें से आप कॉइन या नोट दे देते हैं, पकड़ा देते हैं। प्रसाद देने के लिए आपने बाहर हाथ निकाला, आपका हाथ ही पकड़ लेते हैं वो लोग। ऐसा 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं। तो ऐसे उसका क्या फ़ायदा। पता चला आपने हाथ में गोल्ड की बैंगल पहना हुआ है, वो आप छोड़ करेंगे, वो आपकी गोल्ड की है, उसको निकाल के ले जाएंगे। वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, स्नैचिंग भी कर लेते हैं इस तरीके से। तो सावधान रहना चाहिए। सही तरीका तो ये है, आप कार की विंडो खोलें ही ना, आप बंद रखें, आप उन लोगों की तरफ ध्यान ही मत दें, आप चैंटिंग करें। आपको लग रहा है यदि कोई वास्तव में है, ठीक लग रहा है, जेन्युइन लगता है, वो हमें पता चल जाता है देखने से कौन जेन्युइन है कौन प्रोफेशनल है। तो जेन्युइन लग रहा है तो करुणावश उनको दे दीजिए, और आपको जेन्युइन नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। तो वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है वहाँ पर। और आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, हम आपको और बताते हैं, जैसे सिग्नल क्या, ये आपने जितने भी टोल टैक्स होते हैं वहाँ पर तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो खड़े होते हैं और आपको देना ही पड़ता है। वो आपकी गाड़ी आगे जाने नहीं देते हैं, क्या करेंगे आप, तो देना पड़ता है। नहीं तो फिर वो उनका, हाँ प्रभु जी, हाँ वही ना। तो ऐसी स्थिति में अपने माइंड को यूज़ करते हुए उस स्थिति से निकलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए एज बीइंग अ डिवोटी, ये सब जान के समझ के कि उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि दान देना चाहिए तो हम दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उन्होंने सपोज़ कुछ आपको बुरा भला बोल दिया तो उनका बुरा भला हो जाएगा, मतलब हमारा कुछ बुरा हो जाएगा। उस सब बातों से ऊपर उठना चाहिए, समझना चाहिए कि वो अपने गुणों के अंतर्गत इस स्वभाव को प्राप्त किए हैं और वो अगले जन्म में भी उतना ही 1% आगे बढ़ पाएंगे। अब 1% करके कितने जन्म से तो वो उस स्थिति से बाहर निकलेंगे कि वो गरीब वाली स्थिति से आके वो धनिक बने, एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म लें। एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म लेना आसान नहीं है ना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो योग में भ्रष्ट हो गए
उनका जन्म होता है शुचिनाम, पवित्र घरों में, श्रीमताम, बहुत धनी एरिस्टोक्रेट फैमिली में। और तीसरा कौन सा होता है? बहुत नाम है जिस परिवार का, बहुत प्रसिद्ध फैमिली में। तो यदि कोई उसमें जन्म ले रहा है तो उसके लिए बहुत सारे पुण्य कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप उनको दान कर रहे हैं तो उनका भला हो जाएगा या आपका भला हो जाएगा, किसी का नहीं होने वाला, ना आपका ना उनका। फिर भी करुणावश आपको ठीक लग रहा है दे दीजिए, आपको नहीं लग रहा है मत दीजिए, डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। दान का फ़र्क वहाँ पड़ेगा जहाँ सही जगह में देंगे। ठीक है ना मैडम? माता जी मेरा एक प्रश्न है जी। कि सुदामा जी को श्री कृष्ण ने, सुदामा जी निर्दयी, श्री कृष्ण ने उनको बहुत कुछ दान दिया, उस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? वो कौन किस टाइप का माना जाएगा? श्री कृष्ण, आपने अभी बोला ना निर्धन को नहीं देना चाहिए, तो वो भी निर्धन थे। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दिया। ठीक है, ठीक है, आपकी बात बहुत सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो निर्धन है, लेकिन वो निर्धन एक दृष्टि से हैं, वो साधारण दृष्टि से जरूर निर्धन है, लेकिन वो तो पक्के ब्राह्मण हैं। इतने पक्के ब्राह्मण हैं, इतने शुद्ध उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। उससे पहले उनकी स्थिति देखिए, वो एक घर में जाकर जो उनको भिक्षा मांगकर मिलता था केवल उसी से गुजारा करते थे। ये नहीं कि 4 घर में जाके भिक्षा मांग कर लेंगे आएंगे। यदि एक घर से नहीं मिला तो उस दिन सूखे ही रह जाते थे, बिना खाए रह जाते थे। तो पूरी तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान कृष्ण पे ही निर्भर थे। तभी तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि अरे तुम तो अपने मित्र कृष्ण पर पूर्ण तरह से निर्भर हो, वो तो बहुत बड़े राजा हैं, उनके पास प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाते हो आप, वहाँ जाके मांगो ना। तो वो साधारण गरीब इंसान थोड़ी हैं, वो साधारण भिक्षुक नहीं है, रोड साइड वाले मांगने वाले नहीं हैं। वो फ़र्क है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त, हाँ सुदामा शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसीलिए तो भगवान ने दिल खोल के दिया ना उनको। भगवान तो बताते हैं ना। और माता जी मांगा भी नहीं, माता जी मांगा भी नहीं, बिना मांगे मिला है, हाँ, बिना मांगे मिला। है ना? क्योंकि वो तो छोटे थे, इसलिए जो छोटे होते हैं उनको बिना मांगे बिना मांगे इसलिए मिला क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। और भगवान को अपने शुद्ध भक्तों के साथ विनिमय करना, एक्सचेंज करने में बड़ा आनंद आता है। भक्त उनके लिए जो तपस्या करता है ना, भगवान उसको 1000 गुना फल देते हैं। इसको आप प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आप कभी जप करिए, बड़े ध्यान से करिए, और जप करते हुए कभी आपके माइंड में कुछ बात आ जाए ना, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपने उसके लिए प्रयत्न किया भी नहीं होता है। ये हमारा पर्सनल अनुभव बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें सोचना चाहिए, कुछ डिज़ायर करना चाहिए, लेकिन बाई चांस ऐसा कुछ हो गया है, आपके मन में कोई बात आ गई है और आप ध्यान से जप कर रहे हैं, तो अपने आप पूरी हो जाती है। भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, वो अपने भक्तों के साथ विनिमय जरूर करते हैं। ठीक है माता जी एक और जी, जी बोलिए। ये वो अभी आपने बोला ना कि आत्मपीड़न करके बॉस को खुश करने के लिए लोग काम करते हैं। जी, जी। आजकल तो परिस्थिति ऐसी हो गई है, अपने बच्चे जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, रियली उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ट्रू। तो अभी इन बच्चों के लिए क्या सलाह, जो भी है आप मेरे आपके और सब लोगों के, आजकल वही चल रहा है, काफी लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इनको काफी कुछ काम करना पड़ता जी, है जी, जी। और काफी स्ट्रगल, काफी समय देना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के लिए उसको बोला गया है ना रजोगुण में है ज़्यादातर सभी व्यक्ति, बाय हुक और क्रुक उन्हें करना पड़ रहा है, मजबूरी है उनके लिए। और वो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हाँ, नहीं करेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, अल्टीमेटम दे दिया जाएगा। बोल रही हूँ, अब सभी लोग भक्ति करेंगे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल वही, लक्ष्मी का भी आना जरूरी है। बिल्कुल लक्ष्मी का आना ज़रूरी है। और माता जी वो एक्चुअली अपने कर्तव्य के पालन में आ जाता है। तो कर्तव्य का पालन जब हम नए नए होते हैं ना जॉब में, या किसी भी प्रमोशन हुआ सपोज, तो भी नए हो गए ना, उस पोजीशन में आप नए हो गए, तो एडजस्ट करने में कुछ समय लगता है, 1 साल या 2 साल।
तब तक आपको मूढ़ा की तरह काम करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी हो गई है उस समय खाली मूढ़ा वाली डेफिनेशन लागू नहीं हो रही है, उस समय आपके ऊपर प्रेस्क्राइब ड्यूटी वाली डेफिनेशन लग रही है। तो 1-2 साल के अंदर में जब आप उस काम में एडजस्ट हो जाते हैं तो आपको खुद आइडिया लगने लग जाता है मैं कहाँ से समय निकालूं, कैसे करूं, एडजस्ट करूं। तो फिर उसके बाद आप अपने जो अध्यात्म की हैं, जैसे हरि नाम जप करना है, प्रवचन सुनने हैं, स्वाध्याय करना है, इस तरह की बातों के लिए आप अच्छे से समय निकाल पाते हैं। तो वो एडजस्टमेंट सब लोग कर लेते हैं, चाहे कोई कितना भी बिज़ी हो। हम मतलब परिस्थितियों के अनुसार सीखते हैं। तो ये जो भगवान ने हमें बुद्धि दिया ना, इंटेलिजेंस, ये बहुत कमाल की चीज़ है। सारे कंप्यूटर्स फेल हैं इसके आगे। तो वो अपने आप हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें उस परिस्थिति से निकलना है। हाँ जी, सराउंडिंग्स, परिस्थिति एंड सराउंडिंग्स जो है, हाँ क्योंकि जब सराउंडिंग नहीं होगी तो भी नहीं आप भक्ति कर सकते। बिल्कुल 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 ठीक बात है। जो अभी बच्चों के साथ और जो लोग भी हैं, जैसे आप अभी बोल रहे हैं ट्रेन में ट्रेवलिंग करके जाते हैं आते हैं, हाँ और ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उनका यदि संगत ही अच्छा है हाँ तो वो ट्रेन की ट्रेवलिंग में भी बिल्कुल। चैटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए ना, आप उन्हें बताइए ट्रिक्स। मेरा जहाँ तक होता है मैं करती हूँ। हाँ, हाँ, कॉलेज हाँ। में भी जो भी हो। हाँ, वो टिप्स उन्हें देते रहिए समय समय पर। जी, थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा उसके लिए, और क्योंकि जब लोग कम सुनते हैं, जब आपके अंदर मतलब ज़्यादा नॉलेज होगी तभी सुना जाता है। हाँ, तो आप थोड़ा और ज़्यादा सुनना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर नॉलेज आती जाएगी। ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आप बहुत कमांडेबल हो तभी लोग सुनते हैं। तो अभी उतना तो नहीं है जो कमांड अपने सब्जेक्ट का है, वो अभी कमांड इधर नहीं। हाँ हाँ हाँ, करने में समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जितना भी आता है हम तो बताएंगे। हाँ, कृष्णा प्रचार करेंगे। हाँ, बस उतना करिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।